अस्सलाम वालेकुम। अदब की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है सबरस। सबरस के मुसन्निफ़ का नाम है मुल्ला वजी। तो ये है BS उर्दू का छठे सेमेस्टर का पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक है। सबरस को मुल्ला वजी ने लिखा था। अब सबसे पहले हम देखते हैं मुल्ला वजी का तारुफ। असल नाम उनका मुल्ला असदुल्ला था। तखल्लुस वजी इस्तेमाल करते थे। पैदाइश मुल्ला वजी की पैदाइश 1566 को गोलकंडा में हुई। वफ़ात मुल्ला वजी की वफ़ात 1659 को हैदराबाद में हुई। मुल्ला वजी को मुल्कुल शोरा का खिताब मिला। अब ये था तारुफ। अब इनकी है तसनीफ़। मुल्ला वजी की तसनीफ़ कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी और ये पहली तबाज़ात मसनवी है। मुल्ला वजी की सबरस 1635 में लिखी गई और ये तमसीली नसरी दास्तान है। अब देखते हैं सबरस का असलूब क्या है। असलूब सबरस की सबसे बड़ी खसूसियत इसकी तरक्की याफ्ता ज़बान और इसका असलूब बयान है। सबरस में पहली दफ़ा ज़बान उर्दू की एक तरक्की याफ्ता सूरत हमारे सामने आती है और पहली दफ़ा ज़बान के ऐसे असालिब और ज़बान के ऐसे खसाइल वजूद में आते हैं। प्रोफेसर शिरानी लिखते हैं, जो चीज़ सबरस को हमारी निगाह में सबसे ज़्यादा कीमती बनाती है वो इसके असालिब है। अब असलूब की खसूसियात क्या है। किस्से की दिलचस्पी, जज्बात की परवानी, जज्बात की दिलकशी, असलूब की नुदरत, मुखफ़्फ़ा मुसज्जा काफ़िया बंदी। वजही ने अपनी तरक्की याफ्ता असलूब की खसूसियात। किस्से की दिलचस्पी, जज्बात की परवानी, ज़बान की दिलकशी, असलूब की नुदरत, मुखफ़्फ़ा मुसज्जा काफ़िया बंदी। वजही ने अपने तरक्की याफ्ता असलूब बयान में काफ़िया बंदी का बड़ा ख्याल रखा है। वजही की बातों में 2-2, 3-3 जुमले बहम काफ़ियादार होते हैं। मसलन, ये किताब सब किताबा का सरताज, सब बाता का राज, हर बात में सौ सोमराज, इसका सवार समझे ना कोई आशिकबाज, इस किताब की लिज़्ज़त पाए आलम सा मुहताज। अब है नसर में शायरी। सबरस पढ़कर यूँ महसूस होता है गोया गज़ल के मिसरों की नसर बना दी गई है। और इस किताब असल किताब देखें तो इसमें मुखफ़्फ़ा और मुसज्जा अबारत की बना पर शायरी का गुमान किया जाता है। फ़ारसी और अरबी का असर। वजही की इबारतों में अरबी और फ़ारसी ज़रबुल मिसाल बाकसरत मौजूद है। इसने अरबी फ़ारसी तरकीबों को उर्दू में जज़ब करके ज़बान का ढांचा तैयार किया है। धनाइयों में यूँ चल है बात, अल मोकल निस्फुल करामात। सबरस की ज़बान। सबरस की ज़बान तकरीबन 400 साल पुरानी है और वो भी दक्कन की है। इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जो अब बिल्कुल मुतरव्विक है और ख़ुद अहले दक्कन भी नहीं बोलते। पुरानी और कदीम ज़बान के बाज़ पुराने अल्फाज मुहावरात आजकल समझ में नहीं आती। मसलन, शान ना गुमान, खाला का घर, कहाँ गंगा तेली, कहाँ राजा बोझ। लिसानी अहमियत। सबरस का लिसानी दायरा भी काफ़ी वसी है। इसमें शुमाली हिंद की दूसरी ज़बानों के मुहावरे ज़रबुल इमसाल के असरात पाए जाते हैं। सर्फ़ी नहवी ख़ुसूसियत। सबरस के मतन में सर्फ़ी नहवी निकात जिस महारत से इस्तेमाल करते हैं। मसलन, एक तरफ अगर अरबी अल्फाज के इमला को सादा कर दिया गया है तो दूसरी तरफ फ़ारसी में गी का लहाका इस्तेमाल किया गया है। मसलन, बंदा से बंदगी वगैरह। किरदार नगारी। कहानी में कुल 76 किरदार हैं जो गैर मुजस्सम कैफियत इंसानी है जिसको मुजस्सम करके पेश किया गया है। यूँ ये कहानी इंसानी ज़िंदगी का रोज़मर्रा तमाशा है और इसी तमाशे को वजही ने तमसील के रूप में पेश किया है। माशरत की अक्कासी। सबरस में जाबजा इस माशरे की और तहज़ीबी तमदनी ज़िंदगी की झलकियाँ मिलती हैं। इस ज़माने के तर्ज़ो पोदोबाश, खुराक, लिबास, गर्ज के
ہر پہلو سے اس زمانے کی معاشرتی زندگی کے آثار کی تصویر نظر آتی ہے۔ صبرہ اگرچہ ایک تمثیل ہے، مگر اس کے مطالعے سے عہد کی معاشرتی زندگی کے افکار اور رجحانات کی ایک مکمل تصویر ملتی ہے۔ یہاں تک ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا۔